आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। पिछली वीडियो में हमने मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के बारे में जाना था, तो आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय MHRD का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति मानी गई है। NEP 2020 के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। NEP 2020 के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। NEP 2020 में क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बालक एवं बालिकाओं के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका या आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल उपलब्धता सुनिश्चित करना माना गया है। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये थी NEP नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।